सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूं। आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या उन वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप 22, 23 और 24 में जो पेपर हुआ है अर्थशास्त्र का, उन सभी पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इस पेपर को करने का जो समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और सामान्य निर्देश हमने कई बार यहाँ पर पढ़ लिए हैं, तो हम सामान्य निर्देश पर फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो मॉडल पेपर के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है पहला, ये क्या रखा है आपको। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न कि भारत में पाई जाती है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका मॉडल नंबर 2 में भी था, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो भारत के अंदर जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है वो पाई जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर, ये न्यूमेरिकल आपको दे रखा है। इसमें क्या रखा है कि यदि एक वस्तु की 10 इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता 240 है तथा 11 इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता 320 है, तो 11वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता हमें निकालनी है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 120। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा दी जाती है। तो वो दी जाती है आपकी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, एम आर और एम आर प्रदर्शित करता है। तो एम आर जो प्रदर्शित करता है वो आपका करता है डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू। तो आपको जो पहला वाला है डी, ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या रखा है, अल्पकाल में निर्गत उत्पादन में इकाई वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में होने वाली जो वृद्धि है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं सीमांत लागत। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है। तो वो आपका किया जाता है उपकरण को। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या रखा है, आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो उसके उपभोग में होने वाली वृद्धि को हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है, नगद कोष अनुपात का निर्धारण किया जाता है। तो वो आपका किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दे रखा है इन्होंने कि केंद्रीय बैंक की नीति क्या कहलाती है। तो केंद्रीय बैंक की जो नीति हो है वो कहलाती है आपकी मौद्रिक नीति। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। तो इसका जो लक्षण नहीं है वो है आपका कीमत विभेद, यानी कीमत में अगर अंतर है तो वो जो है प्रतियोगिता का लक्षण नहीं होता। क्वेश्चन आपको ये रखा है, अब दे रखे हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको वो 3-3 नंबर के एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है 11वें नंबर पे। इसमें क्या रखा है, एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आपका बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। ये है आपका व्यष्टि
अर्थशास्त्र क्या है? देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो दो शाखाएं हैं, एक तो आपका है समष्टि अर्थशास्त्र और एक आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं आपके एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ जो हैं वो अर्थशास्त्र के जनक हैं। अगला क्वेश्चन को रखा क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें रखा आधुनिक युग में उत्पादों के साधनों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। फिर क्या रखा पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी है। जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। भुगतान शेष और संतुलन से आप क्या समझते हैं। फिर क्या रखा बाजार का अर्थ क्या होता है। देखो बाजार तो आप सभी जानते होंगे, तो बाजार के बारे में हमको यहाँ पर डिटेल से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो बाजार के अंदर आपके 2 व्यक्ति होते हैं, एक तो होता है आपका लेने वाला यानी कि लेनदार और एक होता है आपका देनदार। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, वो आपके सभी 3-3 नंबर के थे। तो अब हम देखते हैं आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं ये 6 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये कौन कौन से एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपको नीचे रखा है सकारात्मक तथा आदर्शात्मक विभेद। अर्थशास्त्र में क्या करना है, विभेद यानी कि अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर आपको 20 से रखा है लागत फलन की संकल्पना क्या है। 21 आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं यहाँ पर हमें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर आपको 22 का रखा है चित्र की सहायता से नियंत्रित कीमत को हमें क्या करना है, समझाना है। क्वेश्चन नंबर आपको रखा है क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ण तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं और अपूर्ण प्रतियोगिता हम किसे कहते हैं। तो इस प्रकार क्या करेंगे, आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना है। अगला रखा है क्वेश्चन नंबर 24, उत्पादन की स्थिर लागत क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो क्या रखा है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। अब राष्ट्रीय आय आप जानते हैं हमारे देश की जो इकोनॉमी होती है वो हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है, तो उसके बारे में हमको यहाँ पर लिखना है। और इसकी गणना में आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है। क्वेश्चन आपको दे रखा अथवा में आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या रखा है अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं। अल्पाधिकार की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये हमें बताना है। और इसके अथवा में आपको दे रखा है अनधिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। अब देखो दोनों ही जो क्वेश्चन हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं 2025 की परीक्षा के लिए। अब क्वेश्चन नंबर आपको जो 27 है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका 2-1 बार यहाँ पर रिपीट हो चुका है। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन पढ़ा था वो पढ़ा था आपका पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। अब यहाँ से हमने इससे क्वेश्चन बोल लिया कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या अंतर है। और इसके अथवा में को क्या रखा है राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन गणना की विधि या व्यय विधि को हमें क्या करना है, समझाना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र के अंदर आपके जो आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 2025 की परीक्षा के लिए उनके बारे में। तो ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम का पैटर्न। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा पेपर का वो इसी टाइप का आपका पैटर्न रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कक्षा 12 से संबंधित आपके जितने भी विषय हैं उन सभी के मॉडल पेपर की वीडियो और जितने पेपर आपके गत वर्षों में पिछले वर्षों में हो चुके हैं उन सभी पेपर की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी।